मैं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी, मेरा बेटा है 13 साल का मोहम्मद मीज़ान सिद्दीकी। तकरीबन 1 साल पहले मेरे बच्चे को मैंने महसूस किया कि इसकी चाल ख़राब हो रही थी। इस चाल जब चलता था तो कंधे इसके आगे की तरफ झुक जाते थे और पैरों का भी शेप थोड़ा इधर उधर कदम पड़ते थे। तो मुझे ये लगा कि शायद इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो इसकी जो असल बीमारी थी वो पकड़ नहीं पाए। डायग्नोसिस उनका शायद उतना अच्छा नहीं रहा कि क्या बीमारी है। उन्होंने बोल दिया कि कुछ दवाएं लिखी और एक्सरसाइज करने के लिए बोल दिया। मैंने 1 महीने तक उनका इलाज किया। कुछ हद तक तो इसकी जो पीठ में एक कुबर टाइप का था वो कुछ कम महसूस होने लगा, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैंने दूसरे डॉक्टर्स को, तीसरे, चौथे, पाँचवें, मतलब कुल मिला के मैंने टोटल 6 डॉक्टर्स से अलग अलग संपर्क किया और ये 6 डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट और जो कुछ भी था करते कराते लगभग 6-7 महीने का टाइम गुज़र गया। लेकिन वो कोई भी डॉक्टर इनकी बीमारी को पूरी तरह से डायग्नोस नहीं कर पाया। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता जी के बारे में बताया, उनसे मिला मैं। तो उन्होंने इनकी बीमारी को डायग्नोस किया, MRI कराई, ब्लड टेस्ट कराए। तब पता लगा कि इनको बोन टीबी हो गया था और इनकी स्पाइन में जो पस पड़ गया था उसकी वजह से स्पाइन गल गई थी, ख़राब हो गई थी और काफ़ी हद तक मुड़ गई थी, 90 डिग्री एंगल तक मुड़ गई थी। उसकी वजह से इनके कमर से लेके और पैरों तक का नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया और ये कंप्लीट ऑन बेड हो गए लगभग 1 साल से। मैंने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इनका इलाज कैसे किया जाए। उसके बाद आप मेरे बच्चे की किस्मत कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ऊपर वाले की मर्ज़ी, कि डॉक्टर सुदीप जैन जी दिल्ली से आए, हमारे लिए तो भगवान बन के आ गए। और उन्होंने पिछले महीने की 27 तारीख को मेरे बेटे को देखा हॉस्पिटल में, न्यूरॉन हॉस्पिटल में दिखाया, और उन्होंने चैलेंज करके बोल दिया कि कल इसकी सर्जरी करूँगा, परसों अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अब मेरे लिए तो वही बात हो गई कि अंधा क्या मांगे 2 आँखें। मैंने सुदीप सर को बोल दिया कि मैंने अपने बच्चे को आपके सुपुर्द किया, अब इसको आपको कैसे ठीक करना है, क्या करना है, ऑपरेशन करना है, इलाज करना है, ये सब आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप चाहें वैसे कर लें। उन्होंने 28 तारीख को, पिछले महीने की 28 तारीख को बच्चे की सर्जरी की। शाम को 7 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक 6 घंटे उन्होंने इतनी मेहनत की और इतनी कोशिशें की कि हम लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर थे, लेकिन स्टाफ थोड़ी थोड़ी देर में आके बताते जा रहे थे कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, परेशान ना हो, ये सुदीप सर अपनी निगरानी में सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद मेरा बेटा जब रात में 1 बजे बाहर आया, सुदीप सर ने मुझे बताया कि ऑपरेशन इसका, जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये एक तरह से 90% तो चांसेस नहीं थे, बता रहे थे कि चल पाएगा कि नहीं सर्जरी के बाद भी, लेकिन सुदीप सर ने जब चैलेंज कर दिया कि ये कल सर्जरी होगी और परसों चलेगा, तो उन्होंने चला के दिखाया। तो अब इनको मैं फ़रिश्ता कहूँ, भगवान कहूँ, कुछ कहूँ, लेकिन ये डॉक्टर नहीं है, मेरे लिए फ़रिश्ता बन के आ गए हैं। कानपुर शहर में कोई डॉक्टर जब इस तरह की सर्जरी करने को राज़ी नहीं था, खुद ही डॉक्टर्स खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं थे कि ये सर्जरी करेंगे तो कहाँ तक सक्सेस होंगे, लेकिन सुदीप सर ने कॉन्फिडेंटली बोला और करके दिखाया। तो आज मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा है, चलता है। अभी थोड़ी वीकनेस है लेकिन ठीक है, महीने 2 महीने में वीकनेस भी चली जाएगी और दौड़ने भागने भी लगेगा, मुझे पूरा यकीन है। आपके सामने है बच्चा। मीज़ान, अब आपको खुद अपने आप चल के दिखाएंगे? जी सर, बिल्कुल।
आपको अच्छा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पहले से तो काफ़ी बेहतर हूँ मैं। जब मैं बिल्कुल नहीं चल पाता था तो ऐसा लगता था कि अपने माँ बाप पे बहुत बोझ हूँ, और बाथरूम जाने के लिए भी मुझे माँ बाप की ज़रूरत पड़ती थी। मेरे पापा कहीं काम से नहीं जा सकते थे क्योंकि मैं बेड पे था, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मगर अब जब से आपने मेरी सर्जरी करी है तब से मैं खुद से वॉशरूम जा पाता हूँ, और अब पापा की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक हो जाओगे बेटा, आप कुछ महीनों में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। कभी ये इसका कोई ऐसा आपको आफ्टर इफेक्ट नहीं लगेगा कि भाई ये हुआ था तो उसकी कोई कमजोरी रह गई या उसमें कोई कमी रह गई। थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल पावर स्ट्रेंथ आपका पूरा। हमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें आपको 100% रिकवरी क्यों नहीं मिलेगी, है ना? आपने इतनी मेहनत की है सर, ज़रूर मिलेगी, हमें पूरा यकीन। नहीं, आप लोगों ने विश्वास किया, वो पहला स्टेप था। हमारा काम या हमारी मेहनत उसके बाद आती है। आप लोगों ने विश्वास किया, तुरंत 1 सेकंड में आपने डिसीजन लिया, 1 सेकंड में आपने ओके करके हमने अपनी तैयारी चालू कर दी। हमने आपको देखा, अगले दिन ऑपरेशन हो गया। बहुत मतलब आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया और एक बहुत कॉन्फिडेंस शो किया हमारे अंदर, जो कहीं ना कहीं इलाज में और हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारी प्लानिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब मरीज हमारे ऊपर अपने आप को छोड़ता है और पूरे तरीके से सपोर्ट करता है तो हम भी फिर उसी कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाते हैं। अभी आप लोगों ने मिज़ान और मिज़ान के फादर की बात सुनी, उन्होंने आपको अपनी परेशानी बताई और किस तरीके से साल भर से यहाँ कानपुर में एक होपलेसनेस वाली कंडीशन बन रही थी, इलाज नहीं मिल पा रहा था, रिकवरी नहीं हो पा रही थी और एक जवाब नहीं मिल पा रहे थे जो इस तरीके का सपोर्ट डॉक्टरों से और ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इन बच्चा सिर्फ 13 साल का है, आपने देखा काफ़ी कमज़ोर हो गया है, हाथ पैर काफ़ी सूख गए हैं क्योंकि 1 साल से पूरा बेड पे था, कोई फिज़िकल मूवमेंट, कोई एक्टिविटी नहीं बची थी, टॉयलेट बाथरूम के लिए भी मोहताज था, सब बिस्तर पे ही चल रहा था। तो मसल वेस्टिंग होती है जिससे काफ़ी वेट लूज़ हुआ और वो टीबी की बीमारी जो कमर की रीढ़ की हड्डी में पॉट स्पाइन जिसको बोलते हैं, वो बीमारी अपने आप में ऐसी है जो बहुत ज़्यादा वेस्टिंग करती है, शरीर को आधा कर देती है और हड्डी को गला करके 3 हड्डियों को, ये पॉट स्पाइन या स्पाइन टीबी इसको कमर के मध्य भाग में था जिसको डॉर्सल या थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं। 3 हड्डियाँ D8, 9 और 10, ये 3 वर्टिब्रा इसके बिल्कुल हड्डियाँ गल गई थी अंदर से खोखली होकर के और हड्डियाँ एकदम कोलैप्स हो गई थी, पिचक गई थी, दब करके हड्डियों का कुबड़ बन गया था। अगर आप MRI में देखेंगे जो स्पाइन की शेप है, ये हमारा टीबी वाला एरिया है जहाँ पर 3 हड्डियाँ टीबी से इन्वॉल्व हैं। ये टीबी की पस कलेक्शन अगर आप देखेंगे, ये सारी पस बनी हुई है हड्डी के आगे भी और हड्डी के पीछे भी, और ये पस के बड़े बड़े पॉकेट तो वैसे ही देखने में पीछे से मालूम पड़ते थे, इतना ज़्यादा पस का वॉल्यूम प्रेशर बना हुआ था। और ये हड्डियाँ डैमेज होने की वजह से पूरा का पूरा स्पाइन अगर आप देखेंगे यहाँ पर आकर के ऐसे 90 डिग्री बेंड हो गया है, जिसकी वजह से इसकी स्पाइन बिल्कुल झुक गई थी आगे की तरफ और ये बिल्कुल कुबड़ा हो गया था, सीधा नहीं कर पाता था, यहाँ पर कुब निकल आई थी और इसको डबल डिफॉर्मिटी थी। ये सब पस बना हुआ है, ये जो बड़े बड़े पॉकेट्स आप देख रहे हैं ये सब टीबी की पस है जो हमने निकाली है, जो क्लियर किया है सर्जरी में। ये सब पस और जो हड्डी का शेप चेंज हुआ है, जो कुबड़ है, ये कुब आगे पीछे से मिलकर के नस को दबा रहे थे, जिसकी वजह से नस काम नहीं कर पा रही थी, पैर काम नहीं कर पा रहे थे, पैरालाइज था और कंप्लीटली बेड रिडन बहुत लंबे अरसे से। इसके अलावा स्पाइन में डबल डिफॉर्मिटी थी, इसका स्पाइन आगे झुकने के अलावा एक साइड की तरफ बेंड हो गया था पूरा, मतलब स्कोलियोसिस भी था और काइफोसिस भी था। काइफोसिस मतलब आगे की डिफॉर्मिटी, जो स्पाइन आगे कुबड़ी हो जाती है, और ये पूरी की पूरी स्पाइन लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट भी हो गई थी। अगर आप देखेंगे स्पाइन स्ट्रेट नहीं जा रही है, ऊपर जाते जाते स्पाइन लेफ्ट साइड की तरफ पूरा कर्व हो रही है, पूरा बेंड हो रही है, इसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो पूरा स्पाइन बेंड हो गया था, रोटेट हो गया था, स्कोलियोसिस भी हो गया था, काइफोसिस भी हो गया था। जटिलताएं बहुत ज़्यादा थी इस ऑपरेशन में और अरसा बहुत लंबा था, टाइम से बहुत फ़र्क पड़ता है। एक काम
तुरंत होता है, तुरंत डायग्नोसिस होता है, उसकी एक अलग रिकवरी होती है जो तुरंत मालूम पड़ती है। एक काम रिकग्नाइज ही 6 महीने बाद होता है, उसके बाद और आगे डायग्नोज होने के बाद भी और आगे 6 महीने फर्दर, टोटल 1 साल हो गया था उसको बेड पे। और टीबी की दवाइयाँ इतने ज़्यादा पस कलेक्शन के साथ एक्चुअली टीबी की दवाइयाँ भी काम नहीं कर पा रही थी। वहाँ पस का वॉल्यूम प्रेशर इतना था कि अल्टीमेटली हम कोई भी दवाई देते हैं, चाहे वो इंजेक्शन दें, स्ट्रेप्टोमाइसिन दें या बाकी टीबी का ना कोर्स दें, ब्लड सर्कुलेशन से दवाइयाँ जाती हैं। जब एक बार बहुत ज़्यादा टेंस पस पॉकेट्स बनते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं आने देते, तो टीबी की दवाइयों का भी असर अब जाकर के मालूम पड़ेगा उस अनुपात में जो पिछले 6 महीने 8 महीने के ट्रीटमेंट में नहीं मालूम पड़ पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर पस ही पस था, चारों तरफ ना पस कलेक्शंस थी। तो दवाइयाँ एक्चुअल में परकोलेट ही नहीं कर पा रही थी अपने टारगेट एक्शन एरिया पे, जहाँ पर उसको काम करना था, डिजीज़ को, बीमारी को, इन्फेक्शन को सुखाना था, तो वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। हमने इन सब जटिलताओं के बीच में लगभग 25 दिन पहले डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, उन्हीं के न्यूरॉन हॉस्पिटल कानपुर में इनका ऑपरेशन प्लान किया। और इन्होंने हमारे ऊपर बहुत विश्वास दिखाया। इनके फादर ने, ज़ुबैर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने तुरंत 1 मिनट में हमें एग्री किया, ओके किया कि आप डॉक्टर साहब आज करें, अभी करें आप, है ना। हमने अगले दिन के लिए ऑपरेशन प्लान किया। मेजर सर्जरी थी, इसमें काफ़ी तैयारियों की ज़रूरत थी, काफ़ी सामान, इम्प्लांट, इंस्ट्रूमेंट। तो हमने विद इन इनसे बच्चे को देखने के बाद, उसको फिज़िकली एग्जामिन करने के बाद तुरंत विद इन 24 आवर्स ये ना सर्जरी परफॉर्म की है। और सर्जरी परफॉर्म करने के विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे भी नहीं हुए थे, हमने इनको खड़ा किया, पूरा एम्बुलेट किया, मोबिलाइज किया। जाहिर है पूरी जान आने में, पैरों में ताकत आने में टाइम लगेगा, फुल रिकवरी में कुछ महीने अभी और लगेंगे, और वो भी हम आपको शेयर करेंगे आपके साथ कि इस तरीके के रिजल्ट्स भी आते हैं अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई ट्रीटमेंट किया जाए, कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया जाए। तो नाउम्मीदी वाले केस में भी, जहाँ 100% लॉस लग रहा है, वहाँ पर भी 100% रिकवरी दी जा सकती है। और हमें पूरा भरोसा है इस बात का कि 1-2 महीने बाद जब हम दोबारा मीज़ान को देखेंगे तो ये आपको और फिट और बिल्कुल बेहतर 100% रिकवरी के साथ नज़र आएंगे। ऑलरेडी लगभग 25 दिन के सर्जरी के ट्रीटमेंट में और दवाइयाँ चल रही हैं, टीबी का कोर्स अभी कंटिन्यू है। लगभग 50-60% रिकवरी तो आप अभी भी देख पा रहे हैं। मीज़ान ने आपको खड़ा होकर के थोड़ा चल के दिखाया जितना पॉसिबल था। और इसमें हमने सारे टारगेट्स अचीव किए हैं सर्जरी में। इन सारी जटिलताओं पर हमने प्रॉपर वर्किंग करके और सभी का करेक्शन किया है। हमने पूरा पस का इवैक्यूएशन किया है। लगभग 1.5 से 2 लीटर पस निकली है सर्जरी में जब हमने इसको ऑपरेट किया। तो पीछे के पोस्टीरियर पस पॉकेट्स और जो हड्डी के चारों तरफ पस का कलेक्शन था, मिलाकर के लगभग आप इमेजिन कीजिए 2 लीटर पस ना एक छोटे से एरिया में, तो कितना प्रेशर होगा उस पस का, नस के ऊपर, नस कैसे काम करेगी, कैसे उसमें ब्लड सर्कुलेशन आएगी। और उसके अलावा क्योंकि बढ़ता बच्चा है, मीज़ान अभी 12-13 साल का है, अभी इसकी ग्रोथ होनी है, इनफैक्ट ग्रोथ स्पर्ट आना है। इसके फादर की हाइट अच्छी है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी भी अच्छी ग्रोथ हाइट निकलेगी, जो टीबी की वजह से रुकी हुई थी, कोबड़ेपन की वजह से रुकी हुई थी और इसका इलाज नहीं होता, तो शायद इसके ग्रोथ पोटेंशियल पे और इसके हाइट गेन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता। जैसे आप शरीर से भी देख रहे हैं कि इसका शरीर आधा हो गया, इसने काफ़ी वेट लूज़ किया, तो वो चीज़ इसके कहीं ना कहीं ग्रोथ में भी आड़ी आती। तो इसका डिफॉर्मिटी करेक्शन भी इम्पॉर्टेंट था। नस की रिकवरी तो इम्पॉर्टेंट है ही, और वो हो भी रही है। पैरालिसिस से हम पेशेंट को बाहर आते हुए देख रहे हैं, बट आगे का हमें लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस और लॉन्ग टर्म आउटकम भी देखना था। हम नहीं चाहते थे कि मीज़ान ठीक हो जाए, पैरालिसिस से पूरा रिकवर हो जाए, पूरी जान ताकत आ जाए, पूरा शरीर में भराव आ जाए, लेकिन कुबड़ा होके चले, है ना। तो ये काइफोसिस करेक्शन और स्कोलियोसिस करेक्शन भी बहुत आपने देखा होगा, कई लोग बिल्कुल झुक के और परमानेंट कुबड़े हो जाते हैं, एकदम कुब निकल आती है। तो हमने उसके ऊपर भी काम किया है और उसका आप रिजल्ट देखेंगे। हमने आपको ये पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरेज हैं, 2 एक्सरे हैं। ये सामने के व्यू में जो स्पाइन मीज़ान की पूरी लेफ्ट साइड की तरफ बेंड हो गई थी, स्कोलियोसिस जिसे बोलते हैं, इस तरीके से
सी शेप का, एस शेप का कर्व बन गया था। तो उस इन टाइटेनियम के पेडिकल स्क्रूज और रॉड और इन रॉड को कनेक्ट करने वाले क्रॉस कनेक्टर की हेल्प से हमने इस स्पाइन की पूरी स्ट्रेटनिंग की है, इसको पूरा सीधा किया है और उसमें हम पूरे तरीके से कामयाब रहे हैं। जिस तरीके की शेप आपको हमने एमआरआई में, एक बार हम दोबारा कंपैरिजन में आपको दिखाते हैं। ये मेज़ान की स्पाइन जो लेफ़्ट साइड की तरफ स्कोलियोसिस हुआ था, ये ऑपरेशन का एरिया है और किस तरीके से हमने उसको करेक्ट किया है और सपोर्ट किया है, उसको होल्ड किया है डिफ़ॉर्मिटी को। और उससे भी ज़्यादा स्ट्राइकिंग जो मेन डिफ़ॉर्मिटी थी कुबड़ेपन वाली काइफोसिस, उसका अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो आप बहुत क्लियरली मेक आउट कर पाएंगे। ये देखिए, ये स्पाइन पूरा इस तरीके से बैंड है मेज़ान का सर्जरी से पहले। ये सारी पस हमने और ये सारा डेड टिश्यू, इस सब को हमने रिमूव किया है। ये सारे प्रेशर को रिमूव किया है। ये जो हड्डी का जो कुब है, ये जो नस को पिंच कर रहा है, पीछे की तरफ प्रेस कर रहा है, इस सब को हमने रिमूव करके और इसको इंटरनल गिबेक्टमी बोलते हैं। ये गिब्बस होता है जो नस को स्ट्रेच करता है, जो है ना नस को दबाता है। ये इंटरनल गिबेक्टमी करके और फिर हमने पूरा काइफोसिस करेक्शन किया है, पूरा पस, ये सारे पॉकेट्स को रिमूव किया है। अब कोई पस नहीं है यहाँ पर, सॉफ्ट टिश्यू में कोई शेडो नहीं है ना। और आप स्पाइन की शेप देख सकते हैं। नॉर्मल डॉर्सल या थोरेसिक स्पाइन का जो नॉर्मल कर्व होता है, जो नॉर्मल शेप होती है, वो हम पूरे तरीके से रेस्टोर कर पाए हैं और उसको पूरा सपोर्ट कर पाए हैं, इंटरनली स्प्रिंट कर पाए हैं। तो एक अच्छी प्लानिंग के साथ इसमें तमाम जो 4-5 तरीके की जटिलताएं थीं इस बच्चे के शरीर में, इसके स्पाइन में, जिसकी वजह से अपाहिज भी था और डिफॉर्मिटी भी थी, है ना, कुबड़ा भी था। तो वो सारे पर्पस हम एक साथ, सर्जरी जरूर लगभग 3-4 घंटे का ऑपरेशन था, जटिल ऑपरेशन था, मेजर सर्जरी थी, बट हम उसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए और वो हमारे सामने रिजल्ट्स भी शो हो रहे हैं। और आगे हमें पूरी उम्मीद है कि ये बच्चा 100% रिकवरी के साथ नॉर्मल चलता हुआ आपको नज़र आएगा, जैसे कभी इसको ये प्रॉब्लम हुई नहीं थी। और वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पर्पस इसका सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। बहुत लोग होपलेस हो जाते हैं जब लंबा अरसा हो जाता है, बेड रिडन स्टेट ऐसी हो जाती है, कई महीने हो गए, तो लोग उम्मीद ही छोड़ देते हैं, ट्राई ही नहीं करते हैं, पता ही नहीं करते हैं, या कई बार लोकली उतना एक्सपर्टीज़ नहीं मिल पाता है, प्रॉपर स्पेशलिस्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं जो उस इलाज के लिए काम करते हैं, पर्टिकुलर जिनका स्पेशलाइजेशन है उस फील्ड में। और एक डिप्रेशन वाली स्टेज पूरी फैमिली में ऐसी आ जाती है, काम धंधे छूट जाते हैं, जॉब छूट जाते हैं, पूरा परिवार जुटा हुआ है एक पेशेंट के साथ, एक ना मरीज के साथ जो बिस्तर पे है, टॉयलेट बाथरूम के लिए मोहताज है। और काफ़ी डर भी रहता है काफ़ी सारे केसेस में, इलाज का मालूम भी पड़ता है तो उसके रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसकी जटिलताओं से डरते हैं कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, क्या रिस्क रहेगा। कई बार अवॉइड भी करते हैं, कई बार उससे भागने की भी कोशिश करते हैं, जिससे जटिलताएं और बढ़ती जाती हैं और रिजल्ट्स और ख़राब होते जाते हैं। तो हमारा मकसद आपको एक लैंडमार्क केस या लैंडमार्क सर्जरी और उसके रिजल्ट्स दिखा करके मोटिवेट करना है कि सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सब तरीके के ऑप्शंस और इलाज लोकली अब कानपुर में भी अवेलेबल हैं, और सब तरीके के बैकअप और इनके लिए जिस तरीके की एक्सपर्टीज़ और फैसिलिटीज़, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चाहिए, वो सब पॉसिबल है। इसके लिए हर मरीज़ की पहुंच नहीं है कि हर मरीज़ दिल्ली बहाना भाग पाए या ना बड़ी जगह महंगा इलाज करा पाए। तो इसको हम बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में और लोकली इस तरीके के इलाज की सुविधाओं को प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये हम कर रहे हैं और आगे भी हमारा निरंतर प्रयास इस तरफ जारी रहेगा। धन्यवाद।